अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंजर अयूब और आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। जिस तरह से आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो है हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस जो है उनका ऐलान कर दिया है। उनकी जो काउंसिल्स हैं उनको काउंसिल्स को कंस्टिट्यूंसीज़ में बांटा गया है। तो अभी जो है हर जगह जो है 10 से लेकर 17 जो पंचायतें हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रखी गई हैं। अब जो आगे जाके इसके इलेक्शन होने वाले हैं, इसी मसले पर जो है आज हमारे साथ सीनियर PDP लीडर तालिब हुसैन साहब जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये क्या ख्यालात रखते हैं इन इलेक्शंस के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है द चनाब टाइम्स में। शुक्रिया अंजर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तकलीफ़ की हमारे तक यहाँ पहुँचने की। सर, आप सबसे पहले हमें बताएं जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा कदम है पॉलिटिकल एक्टिविज़म को जो है दोबारा से शुरू करने को। पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर अब दोबारा से शुरू होगी, अब जो है हुकूमत आएगी, कोई पॉलिटिशियंस आएंगे, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए अंजर जी, ये ख्वाब हैं हमारे देखने के और चखने के और, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार गवर्नमेंट ने क्या क्या किस किस्म के आर्डर नहीं किए, लेकिन ज़मीनी सतह पे वो ज़ीरो हो गए। आपने देखा ये जो आज का इन्होंने पंचायत को ये जो एम्पावर करने की एक पॉलिसी बनाई है, लेकिन ये वो पॉलिसी नहीं। आपने देखा होगा कल जो नोटिफिकेशन निकली है डिप्टी कमिश्नर्स ने निकाली है, उसमें उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी निकाल रखी है। आप देखिए ब्लॉक ठाठरी का रखा है इन्होंने, यहाँ पर 17 पंचायतें 14 पंचायतों की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, लेकिन इसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्शंस आ रही हैं। ये कि आप देखिए कहरा ब्लॉक से कुछ पंचायतें उठाई गई हैं, उनको ठाठरी ब्लॉक में इंक्लूड किया है। आप देखिए अगर उनको बैक टू विलेज में उनके मसले हल नहीं हो सके, जब बैक टू विलेज गया पूरी अमला गया गवर्नमेंट का, उन्होंने देखा कि ये होगा, वो काम रखा, लेकिन 3 बार बैक टू विलेजेस हुए, लेकिन अभी तक उनको फंड्स वागुजार नहीं हुए और रो रहे हैं लोग। आपने उसके अलावा आप देखिए नरेगा के कामों के अभी पैसे लोगों को नहीं मिल रहे हैं, अपडेट्स नहीं। जब भी कोई जाता है उनके पास, वो बोलते हैं अपडेट्स नहीं हो रहे हैं। वजह क्या है? अब ये जो ये ड्रामाबाजी चल रही है, एक ये जो जम्मू कश्मीर जो था जब 5 अगस्त से डिफंग हो गया है सारा कुछ सिस्टम, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि ये कामयाब होगा और लोगों के लिए अच्छा कदम है। जिस तरह से आपकी पार्टी भी पहले जो है पावर में थी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आज भी जो है अब महबूबा मुफ्ती जी जो है उनको रिलीज़ किया गया है। अब आके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं PDP के यहाँ हमारे जनाब वैली को लेकर या पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर? अंदर जी एक चीज़ को मैं तंज करता हूँ कि गवर्नमेंट ने उसको नहीं छोड़ा, महबूबा जी को, पार्टी सदर को, उसको गवर्नमेंट को मजबूरी बन गई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको लताड़ मारी और जब जोर उधर से लग गया, तब जाके महबूबा जी को उस पर PS से हटाया गया। अब पता नहीं अब आगे क्या होगा, ये खुदा ही जानता है। लेकिन ये जो आज का जो मसला है, हम बहुत परेशान हो गए हैं इस मसले को देखकर। आप देखिए कि ठाठरी ब्लॉक का मसला है, हमें इसमें इन्होंने इंक्लूजन किया है दूसरी पंचायतें, और उन लोगों का क्या होगा जब हमारा हाल बुरा है। आपने देखा आज भी यहाँ पर वो क्या नाम है ठाठरी का, ठाठरी में एक प्रोग्राम रखा था इन्होंने, माई टोन माई प्राइड। नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। हमने वहाँ पे भी बताया ये कि ये काम अच्छा नहीं है। जब भी किसी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं वो बताते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। अगर फंड्स नहीं है तो देन ये प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट? जी तालिब साहब, आपने बताया जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी पंचायतें जो हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में लाई गई, जैसे ठाठरी में भी बहुत सारी जैसे जोड़ा पंचायतें वगैरह जो दूर दूर की पंचायतें उनको ठाठरी ब्लॉक में डाला गया है, ठाठरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला गया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या ये पंचायतें सहमत हो सकती हैं, क्या उनको फ़ायदा मिल सकता है? देखिए ये क्लियर BJP की पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, ये BJP की पॉलिसी है। और आपने देखा होगा कि ठाठरी के पार वाली जिन लोगों को अभी ठाठरी की सड़क का पता नहीं कहाँ से ठाठरी जाना है, उन लोगों के मोहल्ला वालों को रखा है ठाठरी ब्लॉक में रखा है। आप देखिए जिया पंचायत वालों को या उधर जोड़ा वालों को रखा है, उनका ऑलरेडी तहसील उनकी कहरा में है, ब्लॉक उनका कहरा में है। आप देखिए जनाब ज़मीनी सतह पर किस तरह से अगर एक पंचायत वाले नहीं उतर सकते हैं, तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा ड्रामा किया इन्होंने। और मुझे लगता है
कि ऑब्जेक्शन सुनने रखी है 24 तक, तो लोगों को आना चाहिए आगे, अपनी अपनी ऑब्जेक्शन दायर करनी चाहिए और रियलिटी दिखानी चाहिए। जो पंचायतें ब्लॉक के साथ मुंसलिक हैं उन्हीं को आप इसके साथ रखें और तब जाके हम ये क्या नाम है ज़मीनी सतह पे कुछ ना कुछ। सर जैसा कि इनने अभी जो है पंचायतों को इसमें इंक्लूड किया है, काउंसिल्स ये कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, तो अब जो है आपने कहा कि ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, तो इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? अब देखिए प्रोसीजर हम ठाठरी वाले जैसे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये रखा है कि ऑब्जेक्शन वही करने चाहिए जिनको इंक्लूजन किया है। मतलब हम नहीं कर सकते इसमें ऑब्जेक्शन, हम तो आज ही ऑब्जेक्शन कर, लेकिन आपके माध्यम से चुनाव वैली की ये जो चुनाव टाइम्स का है, आपके माध्यम से हम डिप्टी कमिश्नर तक ये बात जानी चाहे, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन तक बात जानी चाहे कि वो उसमें दोबारा थोड़ा देख लें कि ये तो बड़ा जुल्म हुआ है। अगर ब्लॉक ठाठरी में दूसरी पंचायतों को इंक्लूड किया ये ठीक नहीं है। अगर ऑलरेडी जो पंचायतें इसके साथ मुंसलिक थे, क्योंकि थी हमारे साथ, उनको इंक्लूड करो, वही पंचायतें, उसी पे हम बाकी इलेक्शन भी लड़ सकता है, कोई भी आ सकता है। ऑलरेडी उनके सारे दफ्तर यहाँ पर है, काम उनके यही होगा। ये तो एक इंद्रवाल का हाल हमें बनाया इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिस तरह से इंद्रवाल को बनाया है, छात्रों के साथ लगाया है, कहीं ठाकरे के साथ, सिकदी बाटा के साथ, कित्थर के साथ, यहाँ बटियास के साथ, और वही हाल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का हुआ है ठाठरी ब्लॉक का। तो इस वक्त क्या रहेगा आपकी पार्टी की तरफ से, जो है क्या रहेगा, हुकूमत को क्या सुझाव रहेगा? अंजर जी, हमारी पार्टी का तो बिल्कुल अभी तो कोई हमें मैसेज नहीं आया है कि आपने इलेक्शन लड़ना है, किसी ने नहीं लड़ना है। पार्टी जो हमें फैसला देगी हम तो उसी पे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे सीनियर पीडीपी लीडर तालिब हुसैन साहब को, जिन्हें हमें बताया कि जो अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उनमें जो है क्या रद्द-ए-अमल होगा और इनके जो ख्यालात हैं उसको लेकर, तो वो भी इनने जाहिर किए। तो आपने बखूबी इनकी ज़ुबानी सुना। तो इसी के साथ देखते रहे द चुनाव टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया।